फिर से आप सभी हजरात का आपके अपने ही चैनल वाई ऑनलाइन पर खैर मकदम करते हैं। तो हमारे उर्दू अनुवादक की जो कवायद की क्लास चल रही है उसका अगला सीरीज लेकर हम आज फिर हाजिर हुए हैं, जिसमें मुजक्कर मुअन्नस के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम कुछ अहम टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, मंदरजा झैल अल्फाज मुजक्कर है, उनका मुअन्नस नहीं होता। ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है, जैसे तोता का मुअन्नस नहीं होता, कौवा, अजदहा, बाज, अल्लू और तेंदुआ, चीता, भांड, भरवा, हिजड़ा, कछुआ, ये सब का क्या होता है, मुअन्नस नहीं होता। ये याद करना पड़ेगा आपको कि इन सब शब्द का क्या होता है, इन सब अल्फाज के मुअन्नस होते ही नहीं है। तो इन्हें थोड़ा सा एक दो बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट। ये कुछ ऐसे अल्फाज मुअन्नस है इनका मुजक्कर नहीं होता। जैसे में चील, चिड़ी, चुड़ैल, बतख, डाइन, साख्ता, फाख्ता, फाख्ता, सौत, सौत मतलब होता है आवाज, मैना, लोमड़ी, बेवा, सुहागन, मक्खी, झिंगर, छिपकली और छछुंदर, भेड़ वगैरह, ये सब का क्या होता है कि मुजक्कर नहीं होता है। कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका मुजक्कर बताइए, लास्ट में दे देगा कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं लगाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्सर औकात अल्फाज के साथ नर और मादा का लफ्ज लगाकर मुजक्कर मुअन्नस बना लेते हैं। मसलन मादा है खर से नरगांव, मादा है खरगोश या चीते की मादा। अगला देखते हैं, अहम इस्म या सिफत के आखिर में पन लगाकर बने अल्फाज मुजक्कर होते हैं। पन लगाकर, ठीक है, जैसे बचपन, ये क्या होगा, जिसके आखिर में पन लगा रहेगा वो मुजक्कर होगा। ये समझिए, इसका निचोड़ है, ये याद रखना है। जैसे लड़कपन, दीवानापन, जिसके आखिर में आपको पन लगा हुआ मिले वो समझ जाइए कि मुजक्कर हैं। ये याद रखिएगा, बचपन, बचपन, लड़कपन, दीवानापन वगैरह। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ अहम पॉइंट और है, ये देखिए एससीईआरटी का बुक है, यहाँ से पढ़ा रहा है। यही बुक अगर आप सेम रीडिंग करिएगा ना तो आप पढ़ा हुआ चीज रहेगा, दोबारा रिवीजन करने में आपको दिक्कत ना होगा, तुरंत याद होगा। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी लंबी लंबी वीडियो बनाई जा रही है, क्वेश्चन आंसर, तो ये वो, इसमें क्या है कि आपको टाइम ज्यादा लगेगा। यहाँ हम क्या है, मेन मेन टॉपिक को सीधा आपके सामने ला के दे रहे हैं, ताकि आपको ज्यादा टेंशन ना लेना पड़े और ज्यादा ना पढ़ना पड़े। जो पढ़े मेन टॉपिक पढ़े, मेन पॉइंट पढ़े, जिससे आपकी कामयाबी हो और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में वहीं से बनता हुआ क्वेश्चन दिखता है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हिंदी मजदर मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं। हिंदी जो मजदर होते हैं वो मुजक्कर के रूप में इस्तेमाल होते हैं। जैसे इसका मरना सबको शौक कर गुजरा, सबको शौक गुजरा। लेकिन जब मुअन्नस अल्फाज से मुताल्लिक होता है तो उसकी सूरत भी मुअन्नस होती है। जैसे बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, अहले लखनऊ हर हाल में मजदर को मुजक्कर ही बोलते हैं और लिखते हैं। लखनऊ वाले क्या है, मजदर को कहते हैं कि मुश्किल, ये अहले लखनऊ हर हाल में मजदर को क्या है कि वो मुजक्कर ही लिखा करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगर दो अल्फाज में एक मुअन्नस और दूसरा मुजक्कर हो तो फेल की तज़कीरो तानीस आखिरी लफ्ज के लिहाज से होगी। जैसे आबो हवा, अब हवा से जो आगे का सेंटेंस बनेगा हवा के मुताबिक बनेगा। कलमो दवात, दवात के हिसाब से बनेगा आबो गजा, आबो गुल,
गश्तो खून, ये लास्ट वाला जो शब्द है या लफ्ज है, इनसे अगला सेंटेंस का मुजक्कर और मुअन्नस तय होगा। अगला पॉइंट देखिए, आखिर में गाह आने पर मुअन्नस हैं, जैसे तालीम गाह, जो भी आखिर में गाह रहेगा उसको क्या कहेंगे, मुअन्नस। दर्स गाह, बंदर गाह, क़याम गाह वगैरह, ये सब क्या है, ये याद रखिएगा, कुछ पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कि जिसके आखिर में गाह रहेगा वो सारे क्या होंगे, मुअन्नस होंगे। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट है, चंद अल्फाज मुजक्कर व मुअन्नस दोनों या कहीं मुजक्कर तो कहीं मुअन्नस, ये वीवीआई में मार्क कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में बना था और हर जगह बनता है। सांस क्या है, कभी मुजक्कर इस्तेमाल होता है कभी मुअन्नस। फिक्र क्या है, कभी मुजक्कर कभी मुअन्नस। फातिहा क्या है, कभी मुजक्कर कभी मुअन्नस। इमला क्या है, तो कभी मुजक्कर कभी मुअन्नस, ये दोनों में इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ऐसे अल्फाज जो मुजक्कर और मुअन्नस दोनों सूरत में इस्तेमाल होते हैं उनके मंदरजा झैल नाम है। 2-3 नाम दे देगा, इसमें से एक सांस दे देगा, आपको चुनना रहेगा, या सांस लिख देगा, सांस मुजक्कर है या मुअन्नस है, तो लिख दे, तो आंसर में रहेगा मुजक्कर और मुअन्नस दोनों, कहीं लिखा मुजक्कर कहीं रहेगा मुअन्नस। अब बताइए कंफ्यूज हो जाएगा, तो वहां लगाना है दोनों, ठीक है। सांस, फिक्र और फातिहा इमला, ये 4 तो याद ही रखिएगा, ये हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से मुजक्कर अल्फाज की फहरिस्त को देखते हैं, अलिफ से जितने मुजक्कर है आज उसको ही देखेंगे। देखिए मुजक्कर अल्फाज की फहरिस्त है ये। आसमान, देखिए अलिफ पर मद है, तो ये सारे अलिफ वाले जो है ये सारे क्या है, मुजक्कर है। अब नियम भी इसका याद रख सकते हैं, जिस पर मद होगा वो लफ्ज मुजक्कर होंगे, जैसे आसमान, आस्ताना, आराम, आशिया, आंचल, आंसू, आइन, आफताब, आंगन, आईना, आकाश, आसीब, ये कुछ शब्द है, इसको 2-3 बार आप देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। क्लास को इस तरह से रिवीजन के लिए ये नोट बना लीजिएगा और वहाँ 1-2 बार देखते रहिएगा, ठीक है। अगर ये पीडीएफ आपके पास नहीं है तो आप हमारे क्लास को देखते रहिए, वहाँ से नोट करते रहिए, आपका एक नोट तैयार हो जाएगा और रिवीजन भी होगा। हर हफ्ता में एक बार रिवीजन कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा और कामयाबी भी पक्की मिलेगी इंशाल्लाह। मेहनत करते रहिए और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम इस तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।